सुबह का वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। दिव्या की नज़रें नाश्ता करते हुए बार बार ही स्टडी रूम की तरफ जा रही थीं, जिसे अनुज और गौरव अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे। अनुज दिव्या के सामने ही बैठा हुआ था। अनुज धीरे से दिव्या के पास कान में कहता है, भाभी, आदि भाई को देख रहे हैं? दिव्या खोए हुए अंदाज में स्टडी रूम की तरफ देख कर ही हाँ में अपना सिर हिला देती है। दिव्या की हरकत से अनुज हंसने लगता है। अचानक ही दिव्या को ख्याल आता है कि अभी अभी क्या हुआ है, तो वह एकदम से अनुज को देखने लगती है, जो कि उसे ही देखकर हंस रहा था। दिव्या शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है और नाश्ता करने लगती है। तभी तरुणा देवी की आवाज़ आती है, रूह। दादी की आवाज़ से दिव्या की नज़र रूही पर चली जाती है, जो कि किसी सोच में डूबी हुई थी। नाश्ता वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। तरुणा देवी के बुलाने पर भी रूही अपने सोच से बाहर नहीं आती। रूहानी जो रूही के साथ बैठी हुई थी, वह उसके कंधे को हिलाते हुए कहती है, दी दी। रूही झट से अपनी सोच से बाहर आती है और सबको देखने लगती है। सब उसे ही देख रहा होता है, कोई कन्फ्यूजन से तो कोई फिक्र से। दादी, क्या हुआ है रूह? आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? रूही हड़बड़ाते हुए, ओ दादी, वो मैं एकदम। विकासा जी कहती हैं, रूह आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माया भी काफ़ी परेशान होकर कहती हैं, हाँ रूह, आप ठीक तो है ना? रूही जल्दी से कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस थोड़ी एग्ज़ाम की टेंशन है। तरुणा देवी कड़क आवाज़ में कहती हैं, एग्ज़ाम की टेंशन बाद में कर सकती हो, फ़िलहाल तो आप नाश्ता कीजिए। रूही सर झुका लेती है और नाश्ता करना स्टार्ट कर देती है। दिव्या रूही के चेहरे को गौर से देखती है तो उसे अच्छे से समझ आता है कि रूही झूठ बोल रही हैं, लेकिन क्यों, ये उसे ही समझ नहीं आता। सबका नाश्ता हो जाता है तो अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दिव्या बिला के बाहर जाकर छाया को कॉल करती है। कुछ ही रिंग होते ही छाया कॉल को रिसीव कर लेती है। दिव्या, हेलो छाया। छाया नाम सुनते ही रॉकी, जो कि बिला के अंदर जाने वाला था, उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वह दिव्या की तरफ देखता है, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। रॉकी दिव्या के थोड़े से पास जाकर छाया की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। छाया की आवाज़ उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। पता नहीं क्यों, पर लेकिन रॉकी को छाया की आवाज़ सुनने की तड़प होने लगती है। उसका दिल बेचैन सा उठता है। तभी एकदम से आदि की आवाज़ आती है, यहाँ क्या कर रहे हो? रॉकी का ध्यान एकदम से टूटता है और वह हड़बड़ाते हुए बोलता है, बॉस, वो मैं। आदित्य घूर कर देखते हुए उसे जाने का इशारा करता है तो रॉकी बिना वक्त गंवाए वहाँ से चला जाता है। आदित्य दिव्या के पास जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। दिव्या बात करके कॉल को कट करती है और पीछे पलटकर बिना देखे ही चलने लगती है। तभी वह आदित्य से टकरा जाती है। दिव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य, पैर ठीक हो गया है? इसका मतलब ये नहीं कि घूमती ही रहो। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखती है तो आदित्य आगे कहता है,
ज़्यादा अपने पैर पर प्रसत मत डालो, वरना कमरे में एक जगह बैठकर रहना पड़ जाएगा। इतना बोलते ही आदित्य वहाँ से चला जाता है। दिव्या अपने में ही कहती है, ये मेरी फिक्र कर रहे थे या फिर मुझे वार्निंग दे रहे थे। यह सोचते हुए एकदम से सर झटककर वह भी विला के अंदर चली जाती है। कुछ दिनों से ध्रुव ज़्यादा ज्येष्ठा से बात नहीं करता था। यहाँ तक नजरें भी बहुत ही कम मिलाता। ये सब देखते हुए पता ही नहीं क्यों, लेकिन ज्येष्ठा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ध्रुव सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप पर काम करने में एकदम बिजी था। ज्येष्ठा को ध्रुव का चुप रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज्येष्ठा को पता नहीं क्या ही हो जाता है। वह एकदम से उठकर ध्रुव के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। ज्येष्ठा के ऐसे अचानक करने से ध्रुव हैरानी से उसे ही देखने लगता है। ज्येष्ठा ध्रुव के गले पर अपने दोनों हाथों को लपेट कर कहती है, मेरे प्यारे विलन, तुम हमेशा मर्डर, किडनैपिंग, रेप ये सब करने में अच्छे दिखते हो। यूँ शांत रहकर तुम मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। ज्येष्ठा की बात सुनकर ध्रुव के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह ज्येष्ठा का कमर पर पकड़कर झटके से सोफे पर लेटा देता है और खुद उसके एकदम करीब जाकर कहता है, बेबी तो शुरू करें। ज्येष्ठा ध्रुव के ऐसा करने से हैरान रह जाती है, फिर असमंजस में कहती है, क्या? ध्रुव ज्येष्ठा के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, रेप? ज्येष्ठा हैरानी से बट ध्रुव ज्येष्ठा के गालों में छोटी सी किस करते हुए कहता है, अभी तो तुमने ही कहा था कि मैं रेप करते हुए अच्छा दिखता हूँ। अगर मैं दूसरों का रेप करूँगा तो तुम देख नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हारा ही रेप करता हूँ। अच्छे से देख पाओगी और महसूस भी कर पाओगी। ध्रुव की बातों को सुनकर ज्येष्ठा उसे जोर का धक्का देती है और फिर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ध्रुव दरवाजे को लॉक कर देता है। ध्रुव ज्येष्ठा के पास जाकर कमर से पकड़कर खींच लेता है और कहता है, शेर को जगाकर कहाँ भाग रही हो बेबी? ज्येष्ठा खुद को छुड़ाते हुए, बेशर्म, छोड़ो मुझे। ध्रुव ज्येष्ठा को बेड पर लेटा देता है और कपड़े से उसके हाथों और पैरों को बांधकर बेड पर बांध देता है। ज्येष्ठा खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है। अब तो उसे अपने ही कही हुई बातों पर पछतावा होने लगता है। ज्येष्ठा की धड़कन अचानक डर से बढ़ने लगती है। वह देखती है ध्रुव अपने शर्ट के बटन एक एक करके खोल रहा है। यह देखकर तो ज्येष्ठा छटपटाने लगती है। ध्रुव अपने शर्ट को खोलकर फेंक देता है और ज्येष्ठा के ऊपर आ जाता है। ज्येष्ठा अपनी बड़ी बड़ी आँखों से ध्रुव को देखने लगती है। वह एकदम से अपनी आँखों को कसकर बंद कर लेती है। ज्येष्ठा की हरकत से ध्रुव मुस्कुराते हुए कान के पास जाकर कहता है, आर यू रेडी बेबी? ध्रुव की बातों से ज्येष्ठा पूरी चुप हो जाती है। सांसें अचानक ही बढ़ने लगती हैं। ध्रुव के हाथ ज्येष्ठा के ड्रेस के अंदर से पीठ पर चले जाते हैं और अपना चेहरा ज्येष्ठा के गर्दन पर रख देता है। बहुत देर तक ज्येष्ठा को जब कुछ एहसास नहीं होता तो वह आंखें खोल कर देखती है। ध्रुव से बस लिपटा हुआ था। ध्रुव थोड़ा सर उठाकर ज्येष्ठा की आंखों में देखता है और कहता है, अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ज्येष्ठा बस उसकी आंखों में देखती है। ध्रुव आगे कहता है,
लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मारोगी, क्योंकि तुम्हें मेरी आदत हो गई है। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। ज्येष्ठा एकटक ध्रुव को देखती है। ध्रुव ज्येष्ठा के हाथों को खोल देता है, फिर उसके ऊपर से हटकर पैरों को भी खोल देता है। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। ज्येष्ठा जल्दी से उठकर ध्रुव का हाथ पकड़ लेती है। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है तो ज्येष्ठा पूछती है, तुमने मेरी दी को क्यों मारा? इधर दूसरी तरफ आदित्य ऑफिस में बैठा काम में बिजी था कि तभी तरुणा देवी का कॉल आता है। आदित्य रिसीव करके बात करने लगता है। बात करने के बाद आदित्य अपनी आंखों को बंद कर लेता है, फिर आंखें खोलकर वीर को बुलाता है। वीर जल्दी से आकर, यस सर, आपने बुलाया? आदित्य बिना भाव के, आज सारी मीटिंग को कैंसिल कर दो। वीर हैरानी से आदित्य को देखता है, फिर हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाते हैं। आदित्य कुछ वक्त बैठकर उठते हुए बाहर चला जाता है। इधर दिव्या गार्डन में पौधे लगाने में व्यस्त थी। सब आज बाहर गए हुए थे। दिव्या विला में अकेली थी। फूलों की महकती खुशबू के साथ दिव्या मुस्कुराते हुए हर एक पौधे को लगा रही थी। पौधा लगाने की वजह से दिव्या मिट्टी से गंदी हो चुकी थी। गालों पर भी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। दिव्या अपने में ही गुम थी कि तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसे ही देख रहा है। दिव्या अपना सर उठाकर देखती है तो आदित्य खड़ा उसे घूरते हुए देख रहा था। दिव्या धीरे से कहती है, आज तो मैं गई। आदित्य दिव्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए आता है तो दिव्या भी उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य दिव्या के एकदम पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए देखने लगता है। दिव्या सर झुकाए हुए ही कहती है, वो घर पर कोई नहीं है ना? तो हमें बोरियत हो रही थी, इसलिए हम यहाँ। आदित्य बिना कुछ बोले दिव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ विला के अंदर लेके चला जाता है। कमरे में आकर आदित्य दिव्या को सीधे वॉशरूम पे ले जाता है और कपड़े देकर चला जाता है। दिव्या एक नज़र आदित्य को झांकते हुए देखती है, फिर अपने सीने पर हाथ रखकर, बच गई। कुछ देर में दिव्या बाहर आती है तो देखती है आदित्य बेड पर बैठा चेस कार्ड लेकर बैठा हुआ था। दिव्या जल्दी से आदित्य के पास जाती है। आदित्य गोटियों को सजाते हुए कहता है, बैठो। दिव्या बेड पर बैठ जाती है। आदित्य अपनी चाल चलते हुए दिव्या को देखता है। दिव्या को हमेशा से चेस खेलना बहुत पसंद था। वह हमेशा जीतती भी थी। आज इतने दिनों बाद चेस को देखकर वह खुश हो जाती है और अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। पहली बार में दिव्या जीतती है, यह देखकर ही दिव्या के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह आदित्य की ओर देखती है तो उसके चेहरे पर न खुशी थी और न ही हारने का गम। एकदम शांत से वह बैठा हुआ था। दूसरी गेम स्टार्ट होती है। दिव्या बहुत सीरियस होकर खेलने लगती है। गेम खत्म होती है। इस बार आदित्य जीत जाता है। दिव्या का चेहरा मुरझा जाता है और वह फिर से आदित्य को देखती है। उसके चेहरे पर अब भी सेम एक्सप्रेशन होते जैसे पहले था। देखते देखते दोनों 6 से 7 राउंड गेम खेलते हैं और सब में आदित्य बस जीतते ही रहता है। आखिरी गेम में भी आदित्य जीत जाता है।
दिव्या फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, हमें नहीं खेलना है अब। आदित्य दिव्या को देखकर, क्यों? दिव्या चेस कार्ड को बंद करके साइड में करती है और उठकर जाते हुए कहती है, बस मन नहीं कर रहा है। दिव्या को जाता देखकर आदित्य झट से उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे दिव्या आदित्य के बहुत करीब बैठ जाती है। आदित्य दिव्या की आंखों पर देखते हुए पूछता है, ध्रुव सूर्यवंशी को तुम कैसे जानती हो? आदित्य के सवाल से दिव्या के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। दिव्या के चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं, जिसे आदित्य अच्छी तरह से देख लेता है। दिव्या एकदम से परेशान हो जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा राज हो जो वह अपने सीने में दफन करके रखी हो। दिव्या काफ़ी देर तक चुप रहती है, फिर अचानक ही अपनी नज़रें चुराते हुए कहती हैं, हम किसी ध्रुव सूर्यवंशी को नहीं जानते। इतना बोलते ही दिव्या हड़बड़ाते हुए उठकर फिर से वहाँ से जाने लगती है कि आदित्य उसका हाथ फिर से पकड़कर खींच लेता है, जिससे वह सीधे आदित्य के ऊपर ही गिर जाती है। आदित्य दिव्या को कमर से पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या अपनी नज़रें इधर से उधर करने लगती है। आदित्य दिव्या के चिन्ह को पकड़कर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हारी ये आंखें कह रही हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। अचानक ही दिव्या गुस्से से आदित्य के ऊपर से हटती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, हमने कहा ना कि हम नहीं जानते किसी ध्रुव सूर्यवंशी को, मतलब कि हम नहीं जानते। आदित्य दिव्या के चेहरे को बड़े ही गौर से देख रहा था। आदित्य की नज़रों को खुद में देखकर दिव्या अपनी नज़रों को फेर लेती है। आदित्य अपनी जगह से उठकर दिव्या के पास जाता है और धीरे से कहता है, मुझे कुछ काम है, रात को मिलते हैं। इतना बोलते ही आदित्य वहाँ से चला जाता है। आदित्य के जाते ही दिव्या बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेकर गैलरी को ओपन करती है। उसमें एक फ़ोटो को खोलकर वह देखने लगती है। फ़ोटो को देखकर दिव्या की आंखें नम सी हो जाती हैं। वह फ़ोटो को अपने हाथों से छूती है। अचानक से दिव्या के आंखों में झलकते आंसू फ़ोन की स्क्रीन पर गिर जाता है। फ़ोन में दिव्या और एक लड़के की फ़ोटो थी और यह लड़का और कोई नहीं, ध्रुव था।